वैसे तो कोर्ट में काला कोट पहने हर वकील ही स्मार्ट लगता है, पर वकील का असली टैलेंट तब पता चलता है जब वो कोर्ट में आर्ग्यू करता है, लाइव आर्ग्यूमेंट। वकील का पॉइंट टू पॉइंट आर्ग्यूमेंट, हिम्मत, धीरज, कन्विंसिंग पावर, क्लाइंट के प्रति अपना इंटरेस्ट, केस में कितना इंटरेस्ट ले रहा है वो। जब आप ये लाइव देखें तब उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। हर काला कोट पहने व्यक्ति वकील नहीं हो सकता। वकील केवल एक डिग्री का नाम नहीं है। वकील का मतलब है एक्सपीरियंस, वकील का मतलब है एक्सपर्टाइज। वकील स्मार्ट, चालाक, इंटेलिजेंट, उसूलवादी, विवेकवादी, मानवतापूर्ण होना चाहिए। वकील वाचाल होना चाहिए। वकील का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए ये आपको बताया। अब सभी जजमेंट्स इंग्लिश में होते हैं, सारा स्टडी मटेरियल इंग्लिश में होता है। अब अगर कोर्ट में जज या विपक्ष का वकील या तो सरकारी वकील इंग्लिश में अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आप गुजराती में या हिंदी में नहीं बोल सकते। आपको भी वही भाषा, लैंग्वेज का यूज़ करना होगा और कोर्ट को प्रभावित करना होगा। सामने वाला पक्ष अगर कोई जजमेंट प्रोड्यूस करता है कोर्ट में तो ऑन द स्पॉट उसको पढ़ के उसे समझ आना चाहिए कि ये किस तरीके से मेरे केस को नहीं लगता, मेरे केस से रिलेटेड नहीं है, ये इर्रिलेवेंट है। दैट ही मस्ट बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन द कोर्ट। उल्टा 10,000 जजमेंट्स में से आपके केस से रिलेटेड आपके फ़ायदे का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का उसे निकाल कर कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। ऐसे जब वो करेगा तभी तो जीत होगी आपकी। नहीं समझ आया? हम समझाते हैं। ऊपर की कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स जो जजमेंट देती हैं किसी केस में, वो नीचे की कोर्ट को बाध्य है, उनको मानना पड़ता है। तो जब आप ऊपर की कोर्ट का कोई जजमेंट निकाल करके नीचे पेश करते हो कि ये सेम स्थिति में मेरे क्लाइंट के हालातों में ये केस ऐसे हुआ था और कोर्ट ने हमें ये रिलीफ दिया, तो ऐसी सूरत में आप हमको भी दीजिए, तो ये आप मांग कर सकते हो, जिसको नीचे की कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती। और इस डॉक्ट्रिन, इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं लीगली कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। ये कोर्ट पर बाइंडिंग है। तो जब वकील को इंग्लिश ही नहीं आएगी तो वो 1000 साइटेशंस पढ़ेगा कैसे, और अपडेटेड नहीं होगा तो वो किस तरीके से पेश कर पाएगा कोर्ट में। अब बात कर लेते हैं हम बहुत बड़े बैनर के, बहुत बड़े नाम के, बहुत बड़े लॉ फर्म के वकील को अपॉइंट करके आए हैं। तो ये सोचो कि वो वकील आपके केस में इंटरेस्ट कितना ले रहा है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो ऑलरेडी स्थापित है, जिसने बहुत नाम कमा रखा है, तो एक केस अगर गिरे या जीते या हारे उसे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे में इंटरेस्ट वो नहीं लेते। तो ऐसी जगह पर जाने के बाद पूर्ण पैसे देने के बावजूद भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ज़ीरो। इसमें पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता होती है, पूर्ण नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये हुआ नाम बड़े और दर्शन छोटे। को बड़े वकील का बड़ा नाम काम नहीं आएगा, आपको काम आएगा छोटे वकील का भी हुनर, उसका इंटरेस्ट, आपके केस के प्रति लगाव। वकालत एक शतरंज का खेल है। भले ही आपके विरुद्ध सारे सबूत हों, लेकिन अगर निपुण वकील है ना, अगर स्मार्ट वकील है, तो कोई ना कोई रास्ता उस अंधेरे में ढूंढ ही लेगा और पलटवार ऐसा करेगा कि सामने वाले को निहत्था कर देगा, उसको हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। यस, दैट इज अ टैलेंट ऑफ एन एडवोकेट। वो बाजी पलट देता है। इसलिए एक अच्छे, ईमानदार, आई रिपीट, वकील के व्यवहार, हुनर, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, उसकी इंग्लिश, उसका टैलेंट, उसका आर्ग्यूमेंट, ये सब देखकर उसे अपॉइंट कीजिए और निर्भय होकर उसकी सलाह पर चलते जाइए। जीत आपकी ही होगी। इसीलिए भारत में किसी और को विद्वान नहीं कहा जाता। केवल वकील ही एक ऐसी कौम है जिसको कहा जाता है विद्वान धाराशास्त्री। नमस्कार, जय हिंद।